हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी। मैं आप सभी को वैदिक सभ्यता के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू प्रश्न बता रहा हूं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है डी 4। अगला प्रश्न है 2, सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न 3, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी 10। अगला प्रश्न है 4, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? इसका करेक्ट आंसर है ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न है 5, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? इसका करेक्ट आंसर है सी 3। अगला प्रश्न है 6, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर है सी सरस्वती। ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। अगला प्रश्न है 7, सबसे नया वेद कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है डी अथर्ववेद। अगला प्रश्न है 8, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? इसका करेक्ट आंसर है बी बलि। अगला प्रश्न है 9, सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है डी मुंडको उपनिषद से। अगला प्रश्न है 10, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर है ए मंत्र। अगला प्रश्न है 11, ऋग्वेद में कुल रचनाओं मात्राओं की संख्या है? इसका करेक्ट आंसर है डी 10,600। अगला प्रश्न है 12, सामवेद में किसका उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर है डी संगीत। अगला प्रश्न है 13, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी सामवेद। अगला प्रश्न है 14, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर है बी कर्मकांड। अगला प्रश्न है 15, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर है बी रोग निवारण व जादू टोना का। अगला प्रश्न है 16, उपनिषदों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है सी 108। अगला प्रश्न है, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी वेदांत। अगला प्रश्न है 18, वेदांगों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है बी 6। अगला प्रश्न है 19, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? इसका करेक्ट आंसर है बी अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है 20, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है सी पाणिनि। अगला प्रश्न है 21, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है डी 18। अगला प्रश्न है 22, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? इसका करेक्ट आंसर है बी दूध और इसके उत्पादक। अगला प्रश्न है 23, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ए जौ। अगला प्रश्न है 24, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी तांबा। अगला प्रश्न है 25, वेद शब्द का क्या अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर है सी ज्ञान। अगला प्रश्न है 26, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही है? इसका करेक्ट आंसर है सी ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। अगला प्रश्न है 27, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी? इसका करेक्ट आंसर है सी व्यवसाय पर। अगला प्रश्न है 28, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? इसका करेक्ट आंसर है सी मैक्स मूलर। अगला प्रश्न है 29, आर्यन जनजातियों की पराधीनतम बस्ती कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है डी सप्त सिंधु। अगला प्रश्न है 30, उपनिषद क्या है? इसका करेक्ट आंसर है
डी हिंदू दर्शन का स्रोत। अगला प्रश्न है 31, रामायण के रचयिता कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी वाल्मीकि। अगला प्रश्न है 32, रामायण में कितने कांड हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी 7। अगला प्रश्न है 33, महाभारत की रचयिता कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए वेद व्यास। अगला प्रश्न है 34, अर्थशास्त्र की रचयिता कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है डी कौटिल्य। अगला प्रश्न है 35, मेघदूत की रचयिता कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी कालिदास। अगला प्रश्न है 36, कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? इसका करेक्ट आंसर है डी ऋतु संहार। अगला प्रश्न है 37, ऋग्वेद के रचनाकार कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी धन्वंतरी, है ना। अगला प्रश्न है 38, यजुर्वेद की रचनाकार कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी विश्वामित्र। अगला प्रश्न है 39, सामवेद की रचनाकार कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है डी भरत मुनि। अगला प्रश्न है 40, अथर्ववेद के रचनाकार कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए विश्वकर्मा। अगला प्रश्न है 41, वेदों के टीकाओं को क्या कहते थे? इसका करेक्ट आंसर है ए ब्राह्मण ग्रंथ। अगला प्रश्न है 42, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? इसका करेक्ट आंसर है डी इंद्र। अगला प्रश्न है 43, सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई? इसका करेक्ट आंसर है बी उत्तर वैदिक काल से। अगला प्रश्न है 44, अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए ब्रह्मदेव। अगला प्रश्न है 45, उद्गम कहाँ से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है सी बृहदारण्यक। अगला प्रश्न है 46, वैदिक युग में यव कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर है डी जौ। अगला प्रश्न है 47, मनुस्मृति की रचना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है बी मनु। अगला प्रश्न है 48, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है बी पतंजलि। अगला प्रश्न है 49, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? इसका करेक्ट आंसर है डी लोहा। अगला प्रश्न है ये लास्ट है, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी श्री भागवत गीता। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।